नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। कमोडिटी टुडे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो भी हमने वीडियो रिलीज किया था PWIP के ऊपर कि भाई PWIP के ऊपर जो सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जो उसके विक्टिम्स हैं जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं, वो वास्तव में क्या ठगे गए हैं, लूटे गए हैं या सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है। क्योंकि जब वीडियो हमने क्रिएट किया और ये स्टोरी नरेट करी, बताया, लोगों को एक्सपोज किया PWIP के स्कैम को, तो PWIP के जो फाउंडर हैं धनराज, उन्होंने हमें मेल किया और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और आप डिफेमेटरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और जो आप फैक्ट्स बता रहे हैं वो सही नहीं है। तो हम ये वास्तव में समझना चाहते हैं जो विक्टिम्स हैं उनके साथ ये घटना किस तरह से घटी और किस तरह से वो ठगे गए या ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और क्या ये वास्तव में एक स्कैम है या नहीं है। इस सबको हम कहते हैं ना, फर्स्ट हैंड स्टोरी अगर हम सुनेंगे तभी हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और हमने धनराज को भी शो के लिए इनवाइट किया, बट वो उनका अभी तक कोई मैसेज या कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो आगे देखते हैं, अगर वो आना चाहते हैं, क्योंकि हम उनका भी वर्जन सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर उनका वर्जन क्या है, वो क्या कहते हैं। क्योंकि सिर्फ वन साइडेड स्टोरी से पूरी बातें समझ में नहीं आती हैं। मैं तो चाहता हूं कि वो फेस ऑफ करें साथ के साथ, जो अभी हमारे साथ स्टूडियो में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ में, और उनकी बातों का वो जवाब। पहले हम ये गौरव जी से शुरू करते हैं, गौरव मेहता जी से, और समझते हैं कि आखिरकार ये PWIP है क्या और कैसे वो इस इनके चुंगल में फंसे और कैसे उनके पैसे वहां पे फंस गए हैं। गौरव जी, ज्योति जी, नंदन जी, आयुष जी और सिंगल साहब, आप सभी लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपना अपना एक वर्जन शेयर करें कि भाई किस तरह से आप लोग इसमें ट्रैप हुए हैं। तो मैं गौरव जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं सबसे पहले। सर, हम लोगों ने सबसे पहले एग्रीमेंट साइन किया था इनके साथ फरवरी 2023 में, और बेसिकली वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था जिसके एवज में हमने इनसे एक सिक्योरिटी चेक भी लिया सर एक। और बेसिकली इन्होंने हमें कहा था कि हम 1.5 से 2% का रिटर्न देंगे आपको, और फॉरेन पेमेंट का गारंटी लेंगे, हम बाहर पैसे ना फंसे। गौरव जी, सबसे पहले तो मैं ये भी समझना चाहता हूं कि आप इनके कनेक्शन में कैसे आए। आपने उनको कांटेक्ट किया या आपने उन्हें कांटेक्ट किया? सर, एक्चुअली वी वर लुकिंग फॉर स्टार्टिंग एन एक्सपोर्ट बिजनेस। तो हम यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे हमने इनकी एड्स देखी। एड देखने के बाद हमने उस पे लिंक पे क्लिक किया। उसके बाद इनके ऑफिस से रिपीटेटिवली कॉल आने शुरू हुए। शुरू में सर, और एटलीस्ट हमने 4-5 महीने लगाए सिर्फ प्राइमा फेसी समझने के लिए कि एक्चुअल में ये एक बिल्कुल नई कंपनी टाइप सी है कि थोड़ा रेगुलर रिपीटेड एड्स है। तो 4-5 महीने तो सर हम इनको रेगुलर यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे देखते गए। और प्रॉपर जब हमें समझ आया कि इनका मास कैंपेन अच्छा चल रहा है और कुछ वॉल्यूम्स भी दिख रहे थे, तो हमें समझ आया कि एक प्रोफेशनल कंपनी लग रही है शायद। तो जो आपने कहा वॉल्यूम्स दिख रहे थे, किस तरह के वॉल्यूम्स आपको दिख रहे थे? सर, वॉल्यूम्स ऐसे थे कि हमें सब्सक्राइबर्स भी दिख रहे थे बीच में। डेली उनकी जो वीडियोस आ रहे थे उस पे व्यूज भी आ रहे थे, और मतलब प्रोफेशनल दिख रहा था सर सब कुछ। तो कहने का मतलब है कि आपके पास ऑर्डर्स एंड ऑल ये सब नहीं दिख रहा था। जो वॉल्यूम दिख रहा था, जो सोशल मीडिया पे जो नंबर्स दिख रहे थे, उनको आप वॉल्यूम मान रहे हैं। आप उससे आपको लगा कि नहीं, ये कंपनी कुछ बेहतर कंपनी है। सर, राइस इंडस्ट्री में इन पर्टिकुलर हमें तो वॉल्यूम ये दिखा कि सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेड इंडिया में अगर किसी वॉल्यूम प्रोडक्ट का है वो राइस का है, एंड देयर आर रिपीटेटिव बायर्स, एंड दिस पार्टी कंपनी वाज गिविंग अ कंफर्मेशन ऑफ अ ओवरसीज बायर एज वेल। तो ये हमारे लिए एक लुक्रेटिव इसलिए हमें लगा कि हम नए हैं, हमें लगा कि शायद हम इसमें थोड़ा सा एक लर्निंग अच्छा लेके इस पे एक्सपैंड कर लेंगे। तो दैट वाज द मेजर कैच। और सर बिल्कुल भी हमें आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा ग्रेविटी होगा, इतने लोग मतलब स्ट्रक्ड अप होंगे। ये सारी चीजें सर जो हुई हैं बहुत लेटली मतलब पता लगी हैं। शुरू में काफी इनका रवैया मतलब इट वाज जस्ट लाइक कि सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, देन अ ट्रांजैक्शन वाज बाउंड टू हैपन। बट द सर वर्स्ट प्रॉब्लम एक प्रोफेशनल कंपनी के लिए ये होता है कि अगर
उसके प्रमोटर या एम्प्लॉइज अगर कम्युनिकेट करना ही छोड़ दें, बात करना ही छोड़ दें, आप ठीक कह रहे हैं कि तो कम्युनिकेशन हो गई, क्योंकि जो उनकी वेबसाइट पे नंबर्स हैं वो नंबर्स नॉट रीचेबल ही नहीं बल्कि वो बंद है ना, बताए जा रहे हैं कि नंबर ही गलत है। तो गौरव, इसमें टोटल ओवरऑल जो है कितने लोग ट्रैप हुए हैं? सर ये मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट दूंगा। प्रमोटर्स की सर पैरेलल कंपनीज हैं सर, दोनों में कॉमन डायरेक्टर्स हैं, पैसा अभी एक अभी कंपनी में इकट्ठा करते थे। गौरव, गौरव अभी आता हूँ, वहां पे भी आता हूँ, बट पहले मैं ये बताइए कि आपको आइडिया है, कोई नॉलेज है कि कितने लोग इसके विक्टिम बने हैं? सर ऑलरेडी हमारे पास 60 लोग पर्सन का ग्रुप था, ये हमारे पास जो ऑफिशियल में नंबर में था। बट वी फील सर इसके बाहर भी लोग हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं यानी कि जिनको अभी शायद अभी 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 60 लोग हैं जो एक्सपोज हुए हैं, जो बाहर आए हैं और जो आप लोगों के कनेक्शन में। और गौरव, अगर आप बताना चाहें कि टोटल कितना अमाउंट आपको उनसे लेना है या कितना अमाउंट आपने उनके साथ इन्वेस्ट किया था? सर हमने 30 lakhs किया था, इन्होंने कुछ पार्ट पेमेंट्स हमें वापस करी, बट प्रॉब्ली उसके बाद हमें जैसे आई पेड हिम ऑन 21 June 2023। सर 80% ऑफ द पीपल हु हैव बीन स्कैम्ड आर आफ्टर दैट। दैट ओके, मींस he was getting the money but he was not interested in paying the people money back। मतलब एक चीज ओके, क्लियर था कि पैसे की इनकमिंग रेगुलर आ रही है, बट इनका कोई इंटेंशन ही नहीं था पब्लिक को पैसा वापस करने का। दैट इज द रीजन कि जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया सारे के सारे स्टक अप सर। हाउ डू वी से कि अगर इस लिस्ट में से कोई 10 15 20 लोग होते जिनके पैसे वापस मिल चुके होते, देन वी कुड हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। सो दीज आर ओके। ऑल यू कैन से मतलब एक बेवकूफ बनाने वाली स्ट्रैटेजी है कि राइस बैन की वजह से मेरा ये हो गया और मेरा वो हो गया। इलॉजिकल सर, टोटली इलॉजिकल। राइट। ज्योति प्रकाश जी, जो जिस तरह से गौरव कह रहे हैं, क्या यही मोडस ऑपरेंडी आपके साथ भी रही? आप भी इसी तरह से ट्रैप हुए और आज आपके भी पैसे इसी इन्हीं कारणों से फंसे हुए हैं? जी जी रविंदर जी, मैं थोड़ा डिटेल में अपना बताऊंगा कि कैसे। मेरा नाम प्रकाश गेहानी है, मैं दुबई में जी। जॉब करता हूँ। तो एक्चुअली दुबई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है राइस का। तो मैंने अपनी जी। वाइफ के नाम से, उनका नाम ज्योति प्रकाश गेहानी, अनिशा एसोसिएट न्यू फर्म बनाया। बट ओके। मैं ऐसे कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई नॉलेज नहीं था। तो मैं सर्च कर रहा था कि कोई मिले मुझे हैंड होल्ड करे। तो इनके वीडियोस मैंने देखे जो प्रॉमिसिंग कर रहे थे कि हम आपको पूरा A to Z पूरा लाइसेंसिंग बनाना, हर एक चीज आपको करके देना, इंडिया में कहाँ से बाइंग कराना है, क्या सर्टिफिकेट्स लगाने हैं एंड कैसे एक्सपोर्ट करना है, पूरा एंड टू एंड आपके नाम से करेंगे, पर हम करेंगे। और हमको एक कॉन्ट्रैक्ट 17,000 उन्होंने सब्सक्रिप्शन फीस लिया, उसमें 3 ट्रांजेक्शन का उन्होंने गारंटी लिया था। और मनी उनको देनी थी वो। 3 ट्रांजेक्शन से मतलब 3 ऑर्डर्स? 3 ऑर्डर्स कंप्लीट करा के देंगे हमको, उस पे 17,000 का सब्सक्रिप्शन था, विद इन 3 मंथ्स का गारंटी दिया। और उसका कोई वॉल्यूम भी था कि भाई इतने रुपए के जी जी ऑर्डर्स जी जी, आपको 5 कंटेनर के लिए था। उसका टेंटेटिव वॉल्यूम वाइज 45 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट बना था। सो उन्होंने बोला था 45 lakhs का एक लेट रहेगी, और उसके सिक्योरिटी के लिए उन्होंने मुझे 45 lakhs का साइन दिया, साइन करके चेक भी दिया है, जो आज भी मेरे पास है। उसके बाद MOU उन्होंने प्रॉपरली साइन करके सारे पॉइंट्स दिए हैं, और पर ट्रांजेक्शन पर 1.5% का हमारा प्रॉफिट आएगा। तो इसमें कोई प्रॉफिट के लिए हमने कुछ नहीं किया, लर्निंग के लिए किया। और यूट्यूब और इनके वीडियोस बहुत ही प्रॉमिसिंग थे, कंटिन्यूअसली वो ऐड डालते थे। इन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया प्लस चेक भी दिया, तो इसके लिए हम सिक्योर हुए कि चलो ठीक है, कोई आदमी ये हमको प्रॉपरली करा के देगा। सो इसके लिए हमने सब्सक्रिप्शन, मैंने फीस दिया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी बना के दिए इनिशियली। बट पेमेंट उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया कि आपका मटेरियल लोडिंग हो रहा है, विद फोटोज एंड क्लिप्स दिखाए, मेरे से पैसे मांगे। मैंने 50% पैसे उनको दिए, 18 lakhs मैंने उन्होंने राइस के दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे वीडियोस प्रॉपरली दिखाया कि आपका मटेरियल लोड हो चुका है, सब डॉक्यूमेंट्स दिए, और 50% मांगने लगे। बट मैंने वो जब डिटेलिंग चेक की तो उसके गाड़ियों के नंबर से मैच नहीं हो रहा था। तो इसी के लिए मैंने 18 lakhs वहीं पे अटक गया, और उन्होंने फिर रिटर्न नहीं किया, दे रहे ये कर रहे करके 2 साल से ऊपर हो गया है आज तक। और फिर जैसे गौरव जी हो गए, मंजोत हो गए, हम तीनों कहीं कोइंसिडेंटली मिले, हम तीनों का सिचुएशन एक ही था। फिर धीरे धीरे करके व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुआ,
तो ज्योति प्रकाश जी यानी कि जो वो अपनी प्रोसेसिंग शेयर कर रहे थे, अपनी प्रोसीडिंग शेयर कर रहे थे कि भी अब माल यहाँ लोड हो रहा है और इस गाड़ी में हो गया है, इस कंटेनर में हो रहा है, तो जो वो वीडियो शेयर करते थे, लेकिन जब आपने उसको क्रॉस वेरीफाई किया वो थे ही नहीं वो गाड़ियों के नंबर, सॉरी, तो ये इसी के लिए आपको ये कैसे आइडिया लगा कि ये मुझे क्रॉस वेरीफाई या क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है, और कहाँ आपने किया? उनके इमीडिएट वीडियोस आके जब मैं उनसे क्रॉस चेक किया, मैंने किसी और नोन वाला जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेरा फ्रेंड है उससे पूछा कि ये नंबर्स दिए हैं गाड़ियों में लोड हुआ है क्या, तब उन्होंने आगे जो ट्रांसपोर्टर से या बात किया तो नहीं मिला, जेन्युइन नहीं मिला। तो फिर वहां से हमने थोड़ा डाउट हुआ कि ये कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। रिटर्न के लिए बात किया तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपका मटेरियल लोड नहीं हुआ है। हम फिर इधर उधर फोन पे टाल मटोल करने लगे, हम आपका 1 लाख वापस कर रहे हैं, दूसरा ट्रांजेक्शन करेंगे। धनराज आके मुझसे बात किया, गारंटी दिया कि इस बार जल्दी हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है आप कीजिए। सेकंड में भी उन्होंने सेम किया और पैसा लेने के लिए मेरे से कर रहे थे, तो मैं 50% देके ही मैं रुक गया वहां पे। तो ये कहानी हुई, तब से यही चल रहा है। अब 2 साल हो गए हैं, मैंने FIR भी किया है, नागपुर में पुलिस भी उनको लेके आई, फिर यहाँ से बेल से निकल गए, पर उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं है, मेरे पैसे नहीं आए अभी तक वापस। कुछ हुआ नहीं है, पैसे नहीं आए, बिल्कुल। अभी शायद मुझे किसी ने ये भी बताया कि वो शायद नेपाल चले गए हैं। नंदन शाह जी, ये जो टर्नओवर पूरा करना था या पूरी एक ट्रांजैक्शन पूरी करनी थी, क्या इसके लिए उन्होंने कोई टाइम लिमिट भी दी थी कि जी जिस तरह से उन्होंने बताया कि भाई 17,000 उन्होंने सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया और 17,000 रुपीज के बदले में उनको 3 ट्रांजैक्शन या 3 टर्नओवर्स या 3 मतलब ऑर्डर्स देने की बात कही गई? आपके साथ क्या घटना थी? ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं थी। मेरे साथ जो घटना घटी वो थोड़ी अलग थी। और मेरे साथ 10 और एक्सपोर्टर्स थे जिनका करीब सब कुछ मिला के करीब 100 कंटेनर थे। तो हमारे साथ जो घटना घटी वो ये था कि हमारा जो कार्गो था वो एक्सपोर्ट हो गया था तवाव मलेशिया के लिए, और कुल मिला के इन्होंने करीब 100 कंटेनर्स का ऑर्डर उठाया था। तो हमारे कंटेनर्स भी चले गए थे, लेकिन तवाव पहुंच के करीब 4 महीनों तक कार्गो बिका नहीं, और हमको ये बोलते रहे कि वहां पर डिमांड अब नहीं है। लेकिन ये खुलासा हमको 4 महीने के बाद पता चला, और 4 महीनों तक हम लोग में से काफी लोग उनके ऑफिस भी जाते थे एवरी 15-20 डेज, लेकिन जवाब यही मिलता था कि अगले 5-6 दिन में हमको कार्गो लिक्विडेट करके हमको पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। तो बाद में कौन से ऑफिस जाते थे नंदन जी आप? इनका ऑफिस था वी वर्क बेलंदूर बैंगलोर में। ओके जी। और करीब जनवरी 24 में फाइनली इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, ये बोल के कि ये कार्गो अब बिक नहीं रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कहीं और बेचने की। पैरेलली इन्होंने क्या किया था कि PWIP के नाम पे खुद इन्होंने 10-20 कंटेनर्स का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया था और खुद का भी कार्गो एक्सपोर्ट किया। और वहां पे इन्होंने ये बोला कि क्योंकि ये कार्गो बिक नहीं रहा है, और इन्होंने ये कार्गो बेचने के लिए अपने खुद के कंपनी के नाम पे मुंबई बेस्ड कंपनी से इन्होंने फाइनेंस ले लिया था। और क्योंकि ये बोलते हैं कि कार्गो बिका नहीं, तो एज अ कोलैटरल हमारे कुछ एक्सपोर्टर्स का बिल ऑफ लीडिंग इन्होंने बाय डिफ्रॉडिंग अस मुंबई बेस्ड कंपनी को अपना लोन चुकाने के लिए दे दिया। तो नंदन शाह जी, एक चीज ये बताइए, यहाँ पे आपका ओवरऑल कितना पैसा इसमें फंसा हुआ है अभी इनके साथ में? करीब 2 करोड़। सॉरी, 2 करोड़। 2 करोड़ आपका फंसा हुआ है। और क्या कुछ इनसे पार्ट पेमेंट इनसे मिली आपको कुछ? नहीं मिला। अच्छा, आपको किसी तरह की कोई पार्ट पेमेंट नहीं लौटाई गई। तो आप इनके साथ जो ये सारी घटना हुई है, क्या आप इसको स्कैम मानते हैं या मानते हैं कि भाई ये एक जेन्युइन बिजनेस फेलियर भी हो सकता है? मुझे लगता है कि जो औरों के साथ घटा वो जरूर एक स्कैम था, लेकिन मेरे साथ जो घटा वो इनकी फेलियर ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी थी एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। ओके, तो आप मतलब ये मानते हैं कि जो औरों के साथ जो आप देख रहे हैं वो आप ये स्कैम मान रहे हैं, और अपने साथ आप इसको बिजनेस फेलियर मान रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप और इलेबोरेट करें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि
4 लोगों के साथ या औरों के साथ वो आपको स्कैम नजर आ रहा है और अपने साथ में बिजनेस फेलियर नजर आ रहा है, तो वो दूसरे लोगों के साथ भी तो बिजनेस फेलियर हो सकता है ना ये? देखिए, मुझे लगता है कि जो और लोग ग्रुप में हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, उनके अमाउंट जो ये 10 एक्सपोर्टर्स का जो ग्रुप बना हुआ था, जिन्होंने 100 कंटेनर्स का कॉन्ट्रैक्ट उठाया हुआ था, ये थोड़े बड़े एक्सपोर्टर, तो इनको शायद ये लगा कि इनको शायद लगा कि इनको हमें खुश रखना है, तो इनका तो कार्गो एक्सपोर्ट करना है। और दूसरे जो ग्रुप में है, क्योंकि इनके अमाउंट्स इन लोगों से थोड़े छोटे हैं, तो इनको काफी इजी था इनका पैसा गबन करने के लिए। ओके। और जो और जो हमारे साथ जो हुआ वो क्लियर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट थी, और कहीं ना कहीं जो इनके कंट्रोल्स थे, जो उनके सिस्टम्स थे, वो बिल्कुल फेल थे। क्योंकि जब मैं इनके ऑफिस जाता था और इनसे बात करता था कि भाई आपके फाइनेंस टीम से मिलाइए या आपके अकाउंटेंट से मिलाइए, तो वहां पर कोई होता नहीं था बात करने के लिए। आगे बस एक दो लड़के टाइप होते थे जिनको कुछ पता नहीं होता था। ओके ओके ओके, तो ये है सारी की सारी कहानी। और आयुष जी, आप के साथ क्या घटना रही और किस तरह से आप इनके साथ इनके चुंगल में फंस गए? जिस तरह से गौरव ने बताया कि उनके कुछ लिक्विडेटिव ऑफर्स थे, सोशल मीडिया के तहत ये पहुंच गए वहां पे और नया नया इन्होंने एक्सपोर्ट का काम भी शुरू करना था, तो आप कैसे उनके कनेक्शन में आए और किस तरह से अभी आप कितना अमाउंट आपका फंसा हुआ है? नमस्ते रविंदर जी, हमारे साथ जो हुआ है ये नवंबर फरवरी में हम लोग पर्सनली मिलके आए। उसके बाद भी हमने 6 महीने ये चीजों की डिले करी। हमने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग उनके जो एक्सपोर्टर्स थे, उनके जो क्लाइंट्स थे, हमने उनसे पर्सनली बात करके उनका फीडबैक लिया कि इस कंपनी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है। मैं 2-3 कंपनी से पॉजिटिव फीडबैक आया, तो जाके हमने अगस्त के अंदर उनके साथ एक एमओयू साइन करा। और एमओयू के अंदर 5 कंटेनर्स के लिए हाँ करी, व्हिच वाज द अमाउंट वाज अराउंड 45-50 लाख का कमिट किया था। अगस्त सेकेंड वीक से हमने पेमेंट देना स्टार्ट कर दिया था। एवरी डे उनका डेवलपमेंट होता था कि सर आज मटेरियल रेडी हो गया है, परफॉर्मा इनवॉइस रेडी हो गया है, क्लाइंट के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना, वो सब सेटअप चलता रहा। 1 महीने तक ये चीजें डिले करते गए कि सर माल रेडी नहीं हुआ है, अभी एक्सपोर्ट का बैन लग गया है, अभी नई पैकेजिंग चल रही है, अभी तो आयुष, क्या इसमें जैसे एक चीज मुझे और बताएं जो मैंने समझा कि भाई वो अपनी प्रोसीडिंग्स को, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो उनके कंप्लीशंस होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, वो सभी आप लोगों के साथ में अपने इन्वेस्टर्स को शेयर कर रहे थे। जिस तरह से अभी बताया कि भाई उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया तो वो कंटेनर और ऐसा कहीं कुछ उनको देखने को नहीं मिला। तो क्या कभी आप लोगों ने आपस में वो वीडियोस, वो फुटेज, वो फोटोग्राफ्स वो आपस में शेयर करी हैं, डिस्कस किया है कि क्या सेम वीडियोस सेम फुटेज ही तो सबको नहीं शेयर किए जा रहे थे? सर बिकॉज हम लोग उस टाइम सब लोगों से कनेक्टेड नहीं थे। एटलीस्ट ये मेरा पेमेंट 2 साल पहले गया है, बट मेरे को पिछले 1 साल पहले लास्ट सितंबर में पता चला है कि ये इतना बड़ा स्कैम किया है पीडब्ल्यूआईपी, धनराज, उसके ब्रदर, उसके फादर, फैमिली वालों ने मिलके इतना बड़ा स्कैंडल है। ये बात हमें पहले नहीं पता थी। हम लोग इसी चीज का अवेयर थे क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पीडब्ल्यूआईपी से कनेक्ट करते थे, उनके मैनेजर से, एम्प्लॉय से कनेक्ट रहते थे। दूसरी कंपनीज के साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। कुछ कंपनीज थी हमने जिनसे फीडबैक पहले लिया था, उनसे हम टच में थे। वो लोग हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई देते थे कि हमारा काम अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बस पॉजिटिव फीडबैक लेने से हम आगे का फॉरवर्ड करते थे। पहले जैसे कि मैंने 45 लाख का कमिटमेंट किया था, बट मेरे ऊपर प्रेशर बना के 5 कंटेनर का और पेमेंट लिया गया कि सर अभी कॉन्ट्रैक्ट 5 कंटेनर का नहीं मिल रहा है, 10 कंटेनर का है, तो मेरे से 90 लाख ले लिया लोगों ने। ओके। फिर उसके बाद जाके जब मेरे को लगा कि नहीं यार ये चीज गलत कर रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं मेरे को चीजों में डाउट होने लगा, तो आई मेड द प्रेशर कि मैंने 4 महीने बैठ के कपल ऑफ विजिट्स करके, कम से कम 4 महीने में 5 बार उनके यहाँ पर्सनली विजिट करके, रेगुलर फॉलोअप्स लेके मैंने 45 से 50 लाख रुपए वापस निकाले भी हैं। आज की तारीख में करीब करीब मेरा 40 लाख का ड्यू आज भी खड़ा है। 90 लाख से 40 लाख तक मैं आज भी तो आयुष क्या आप मानते हैं कि ये
स्कैम था या एक बिजनेस फेल्योर था, जेन्युइन बिजनेस फेल्योर था, किस तरह से? 100% स्कैम था सर, बिकॉज ये जिस स्पीड से अगस्त 23, जुलाई 23 से मार्च 24 तक अगर आपका काम अटक गया था, अगर आप बोल रहे हैं कि बैन था, तो फिर आप नए लोगों के साथ पैसा क्यों मांग रहे थे? आपका अगर काम ही नहीं कर रहा था तो आप क्यों किसी से पैसा मांग रहे हो? जब तक आपके पास जेन्युइन ही नहीं है, आप लोगों से पैसा ले रहे हो और उनको ना रिप्लाई दे रहे हो, ना उनको मटेरियल दे रहे हो, ना उनको उनका पैसा दे रहे हो, तो आपने करा क्या उन पैसों का? आप एक लग्जरी ऑफिस में बैठे हो जिसका भाड़ा 20 लाख रुपए महीने का भर रहे हो, वहां पे करीब 60 से, मैंने पर्सनली विजिट करा है उस ऑफिस में कम से कम 5 बार मैं गया हूँ 8 महीने के ड्यूरेशन में, और उस 8 महीने के उसमें करीब करीब 60 स्टाफ दिखते थे सर, 55 से 60 स्टाफ थे मिनिमम भी। एवरेज उनकी सैलरी कैलकुलेट करें तो आज मंथली उनका मंथली ऑफिस एक्सपेंडिचर 70 से 80 लाख रुपए का था। तो आयुष जो आप ये कह रहे हैं कि भाई उनका जो एक लग्जरी ऑफिस था जिसका किराया, जिसका भाड़ा 30 लाख रुपए था, 60-70 लोग, 55-60 लोग स्टाफ में थे, टीम में थे, तो उनका फिर जो अर्निंग का अमाउंट था वो किस तरह से? क्या वो सब्सक्रिप्शन मॉडल था? क्योंकि एक बार शायद बात हुई थी कि वो सब्सक्रिप्शन के अलावा और किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं शेयर करते थे। सर सब्सक्रिप्शन मॉडल हार्डली किसी से 15,000, 17,000, 30,000 लिया है, तो वो 30,000 रुपए से इतना बड़ा ऑफिस एक्सपेंडिचर आप कवर नहीं कर सकते। और प्रॉफिट में कोई शेयरिंग नहीं? आयुष, कोई प्रॉफिट में शेयरिंग थी? नहीं, वो लोग हमें मटेरियल खरीद के देते थे और डेफिनेटली उसमें वो मार्जिन रखते होंगे प्रोबेबली, क्योंकि हमारे को जो प्रॉफिट मार्जिन कमेंट किया गया था वो 1.5 से 2% का था, और जनरली राइस के अंदर 3 से 4% का मार्जिन एक एवरेज में नॉन बासमती के अंदर रहता है। बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्लाइंट, कंट्री किस कर रहे हो, वो वेरी करेगा, बट एक एवरेज में अगर अपन लेते हैं तो वो था। बट उन लोगों का फिर भी इतना बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता। आज हम भी इस इंडस्ट्री में 10 साल से हैं, हम भी इतना बड़ा एक्सपेंडिचर अफोर्ड करने के लिए, भले ही मेरा करोड़ों का टर्नओवर होगा, लोगों मतलब और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनका 100 करोड़ का भी टर्नओवर है, बट वो भी अपना महीने का एक्सपेंडिचर, ऑफिस एक्सपेंडिचर 80 लाख रुपए का नहीं रख सकते। प्लस डायरेक्टर्स 4-4 करोड़ रुपए की सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं। रिसेंटली हमें ये पता चला है कि इनकम टैक्स से इनको 7 बार नोटिस जनरेट किए थे कि उनने कुछ फंड्स का मैनिपुलेशन किया है अपनी बुक्स के अंदर में, उसके 7 नोटिस उनको जनरेट करा, उन्होंने 7 का रिप्लाई नहीं करा है, और आज की तारीख में मोर देन 100 करोड़ का उनके ऊपर डिमांड निकाली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और टीसीएस की डिमांड है करीब करीब 20 करोड़ रुपए की। आज इतना करोड़ यानी कि आईटी डिपार्टमेंट की भी डिमांड है, प्लस आप लोगों को भी उन्होंने पैसे देने। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपने करी कि भाई वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन बेस पे थे, और जो पहले मुझे बताया गया कि भाई सब्सक्रिप्शन के अलावा और किसी तरह का वो कोई पैसा नहीं लेते थे, प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं रखते थे, उसके बावजूद वो लगभग 1 करोड़ रुपए महीने के एक्सपेंसेस वो कर रहे थे अपने बिजनेस को, अपने शो को चलाने के लिए। और ये वो अमाउंट आप बता रहे हैं जो आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे आपने वो अमाउंट बताया कि जो भाड़े का ऑफिस उन्होंने लिया जिसका 30 लाख रुपए किराया था, 55-60 लोग एम्प्लॉय रखे, यहाँ पे भी आपने एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट नहीं जोड़ी, यानी कि जो गूगल पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो चला के आप लोगों को ट्रैप कर रहे थे वो कॉस्ट नहीं जोड़ी, क्योंकि वो कॉस्ट भी बहुत बड़ी होती है, वो छोटी कॉस्ट नहीं होती है। मैं विकास सिंघल आपसे समझना चाहूंगा और आपसे लास्ट में समझना चाहता हूँ कि क्या आप इसको मानते हैं ये स्कैम है, और अगर ये स्कैम है तो आपको क्यों लगता है स्कैम है, और आप इसका पार्ट कैसे बन गए? मैं भी सर इन्हीं के साथ इसी ढंग से जुड़ा, और मेरे से 5 कंटेनर राइस के लिए लगभग 36 लाख रुपए लिए गए, और मेरे को अभी तक 13 लाख ही वापस मिले हैं। 22 लाख रुपए अभी भी मेरे बचे हुए हैं इनके पास। और बहुत ही आप भी विकास जो है उसी एड वगैरह देख के पहुंच गए इनके पास में? मैं ऑफिस में विजिट किया था सर, क्योंकि एड से तो सब समझ में नहीं आया। आपको पता कहाँ से लगा, मतलब वेबसाइट्स के? ऑनलाइन एग्जैक्ट उस समय लाइक एक्सपोर्ट में देख रहा था, तो काफी इनका सोशल मीडिया कंटेंट काफी प्रीमियम कंटेंट था, काफी पॉलिश्ड और इम्प्रेसिव कंटेंट था। वो उससे देखने के बाद फिर ऑफिस गया मैं बैंगलोर बकायदा, और बिल्कुल ठीक है। यानी कि विकास मैं इस चीज को इस तरह से समझता हूँ। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़।
अच्छा, मतलब रायपुर से आप बेंगलोर गए, सारे सिस्टम को समझने गए, वेरीफाई करने गए, और वेरीफाई जी। करने के बाद आपको और थोड़ा सा भरोसा हो गया, ऑफिस वगैरह देख जी, के, टीम वगैरह देख जी, के कि बड़ी जी, कंपनी है, तो इतने में तो जी। कितने 36 लाख रुपए आपने लगाए? हाँ जी, मैंने 36 लगाए, मेरे को 36 लाख 13 रुपए वापस। लगाए, तो भाई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा रहा हूँ, तो यहाँ हमारा पैसा सेफ है। तो अभी जो आपने सुना इन सारे स्क्रीन पे मौजूद लोगों को, ये वो लोग हैं जो PWIP के सताए हुए हैं और जहाँ पे इनकी पेमेंट फंस गई है। जो इसके फाउंडर हैं धनराज का कहना है कि भाई ये स्कैम नहीं है, लेकिन ये जो अभी आपने विक्टिम्स की बातें सुनी, काफ़ी हद तक तो यही लगता है कि स्कैम है, क्योंकि जिस तरह से लिक्विडेटिव ऑफर्स दिए गए, जिस तरह से लोगों को ल्यूर किया गया, और उसके बाद जिस तरह से जो खर्चे बताए जा रहे हैं, जिस तरह से ऑफिस बताया जा रहा है, जिस तरह से टीम बताई जा रही है, यहाँ तक कि जब आपने कहा ना कि जो सोशल मीडिया पे जो एक्सपेंसेस हैं, जो एड्स चला के, जो बूस्ट करके लोगों को लेके आए हैं, वो पैसा कहाँ है, और इतना क्या पैसा उनके पास आ रहा था, इतना क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा था जो सिर्फ सब्सक्रिप्शन अमाउंट से कि इतने बड़े अपने शो को चला सकते थे। अब ये आप लोगों को भी समझना और सोचना है कि वास्तव में ये स्कैम है या नहीं है। और मैं जितने भी PWIP से रिलेटेड लोग हैं जो विक्टिम बने हैं, मैं सभी को इनवाइट करता हूं कि यदि वो चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। मीडिया चौथा स्तंभ होता है और हम आपकी आवाज़ उठाएंगे और उन तक पहुंचाएंगे जहां से आपको सॉल्यूशन मिल सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।